अब स्वर, व्यंजन और विसर्ग का उच्चारण करना, किसी पदार्थ को पकड़ना या छोड़ना, चलना और मल का उत्सर्ग करना, ये पांचों कर्मेंद्रियों के विषय हैं। इन्हीं की मचान या भर्ती के आधार पर क्रियाओं की प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार इस शरीर में 10 विषय हैं। अब मैं इच्छा का वर्णन करता हूँ। कोई बीती हुई बात स्मरण होने पर अथवा उसके संबंध की कोई बात सुनाई पड़ने पर जो भावना क्षुब्ध होती है, इंद्रियों और विषयों का संयोग होते ही जो तुरंत काम का हाथ पकड़कर उठ खड़ी होती है, जिसके उठते ही मन इधर उधर दौड़ने लगता है और जिस स्थान पर कभी पैर भी नहीं रखना चाहिए उस स्थान पर इंद्रियां मुंह डालने लगती हैं, जिस भावना के फेर में पड़कर बुद्धि पागलों के समान हो जाती है और जिसे विषयों की बहुत अधिक लालसा या चस्का रहता है, हे अर्जुन, वही भावना इच्छा है। और जब इंद्रियों को उनकी इच्छा के अनुसार विषयों का उपभोग प्राप्त नहीं होता, तब इस प्रकार का जो हठपूर्ण विकार उत्पन्न होता है, वह विषय हमें अवश्य प्राप्त होना चाहिए। उसी विकार को द्वेष कहना चाहिए। अब यह सुनो कि सुख किसे कहते हैं, जिसके कारण जीव और सब बातों को भूल जाता है, जो मन, वाचा और देह को शपथ देकर बांध लेता है, जो देह की स्मृति को निराधार कर देता है, जो जन्म लेते ही प्राणों को पंगु बना देता है, परंतु जो सात्विक भावों का दोहरा लाभ कराता है, इसके सिवा जो समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को थपकी देकर हृदय में शांत भाव से सुला देता है और जिस अवस्था में जीव को आत्म स्वरूप का मार्ग प्राप्त होता है, उस अवस्था में जो भासमान होता है उसी का नाम सुख है। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में यह योग नहीं होता उसी को तुम पूर्ण रूप से दुख की अवस्था समझो। जब तक संकल्प विकल्प रहते हैं तब तक सुख कभी हो ही नहीं सकता, परंतु ज्यों ही संकल्प विकल्पों का नाश होता है त्यों ही सुख स्वयं सिद्ध रूप से प्राप्त होता है। अतएव संकल्प विकल्पों के होने और ना होने के 2 कारणों में से ही क्रमशः दुख और सुख होता है। हे अर्जुन, इस शरीर में जो संगहीन तथा उदासीन चैतन्य की शक्ति रहती है उसी का नाम चेतना है, जो नख से लेकर शिख तक सारे शरीर में समान रूप से जागृत रहती है, जो जागृति आदि तीनों अवस्थाओं में अखंड रहती है, जो मन और बुद्धि आदि में जीवता लाती है और उनको हरा भरा रखती है, जो प्रकृति रूपी वन की स्वयं वसंत लक्ष्मी है, जो सजीव और निर्जीव पदार्थों में भी अंश भेद से अर्थात कहीं कम और कहीं अधिक सदा संचार करती रहती है, यही चेतना है। हे अर्जुन, इसमें तिल मात्र भी असत्यता नहीं है। हे अर्जुन, राजा को अपने सैनिकों का व्यक्तिशः या अलग अलग ज्ञान नहीं होता, परंतु फिर भी उसकी आज्ञा पर किए अर्थात शत्रु के चक्र का पराभव करती है। अथवा जब चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से पूर्ण होता है तब समुद्र में अपने आप ज्वार आता है। अथवा जब चुंबक पत्थर पास रहता है तब लोहा अपने आप हिलने लगता है। अथवा जिस समय सूर्य प्रकट होता है उस समय लोग अपने आप जाग उठते हैं। अथवा जिस प्रकार कछुए की मादा अपने बच्चों के मुख के साथ मुख नहीं लगाती और केवल उसकी दृष्टि से ही उन बच्चों का पोषण होता है, उसी प्रकार चेतना भी आत्मा की संगति से इस शरीर में रहकर जड़ को सजीव करती है। यह चेतना का वृत्तांत हुआ। अब हे अर्जुन, धृति का वर्णन सुनो। इन 5 महाभूत नामक तत्वों में स्वभावतः सदा वैर रहता है। ये कभी नहीं होता कि पानी से पृथ्वी का नाश ना हो। पानी का तेज को तेज सुखा देता है, तेज को वायु के साथ झगड़ा होता रहता है और गगन बहुत सहज में वायु को निगल जाता है। इसी प्रकार आकाश
किसी दूसरे तत्व के साथ नहीं मिलता, परंतु फिर भी वह सब में घुसा रहता है और हर जगह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इस प्रकार इन पांचों भूतों की एक दूसरे के साथ नहीं पटती, परंतु फिर भी ये पांचों भूत इस देह क्षेत्र में एकत्र होकर मिलते हैं। ये अपना स्वाभाविक वैर छोड़कर देह में एक ही जगह रहते हैं और सब अपने अपने गुणों से एक दूसरे का पोषण करते हैं। जिस धैर्य के कारण उनमें सहसा ना होने वाला इस प्रकार का मेल होता है और बना रहता है, उसी धैर्य का नाम धृति है। और हे अर्जुन, जीव के साथ इन 36 तत्वों का जो मेल होता है, उसी को इस प्रकरण में संघात कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुमको 36 तत्वों के लक्षण स्पष्ट करके बतला दिए हैं। इन्हीं सबके योग को क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार रथ के भिन्न भिन्न भागों की सजावट या योग को ही रथ कहते हैं, ऊपर और नीचे के समस्त अवयवों के समूह को जिस प्रकार देह कहते हैं, अथवा हाथी घोड़ों आदि के संगठन को जिस प्रकार सेना कहते हैं, अथवा अक्षरों के समूह को जिस प्रकार वाक्य कहते हैं, अथवा मेघों के समुदाय को जिस प्रकार अभ्र और समस्त लोक समुदाय को जगत कहते हैं, अथवा तेल बत्ती और अग्नि तीनों का संयोग होने पर जिस प्रकार दीपक होता है, उसी प्रकार जिसके कारण ये 36 तत्व एक रूप होते हैं, उसी एक रूप को सामुदायिक दृष्टि से क्षेत्र कहते हैं। और इन्हीं महाभूतों के एक रूप होकर कार्य करने से इसमें पाप और पुण्य की फसल होती है, और इसीलिए हम भी अलंकारिक दृष्टि से इसे क्षेत्र ही कहते हैं। कुछ लोग इसी को देह भी कहते हैं, परंतु इन बातों का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। यदि ये सच पूछो तो इनके अनंत नाम है, परंतु परब्रह्म के इस पार और स्थावर या जड़ जगत की सीमा तक जो जो पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वे सब क्षेत्र ही हैं। परंतु उनमें देव, मानव और नाग आदि जो योनि भेद या भिन्न भिन्न वस्तुओं के वर्ग होते हैं, वे सब सत्व, रज और तम गुणों और कर्मों की गति से उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, इन गुणों की व्यवस्था मैं तुमको आगे चलकर बतलाऊंगा। अभी मैं तुमको ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाता हूँ। क्षेत्र और उसके विकारों का संपूर्ण स्वरूप तुमको बतला चुका हूँ, और अब यह बतलाता हूँ कि निर्मल और श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगी लोग स्वर्ग का टेढ़ा तिरछा मार्ग पार करके आकाश को भी निगल जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के मोह में ना पड़कर योग साधना सरीखी दुर्घट बात भी सहन करते हैं, तपों के कठिन पर्वत पार करते हैं, करोड़ों यज्ञ यागों को निछावर कर देते हैं और सारा कर्मकांड उलट पुलट डालते हैं, अथवा बड़े आवेश से भजन मार्ग में कूद पड़ते हैं और कोई कोई सुषुम्ना की सुरंग तक में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुनियों की आशापूर्ण इच्छा वेद रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते पर चक्कर लगाया करती है, और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के लिए इस आशा से सैकड़ों जन्म गुरु की सेवा में बिताए जाते हैं कि कभी तो वे कृपा करेंगे, तिस ज्ञान के प्राप्त होने पर मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान जीव को शिव के साथ एक कर दिखलाता है, जो ज्ञान इंद्रियों का द्वार बंद करता है, प्रवृत्ति की टांगे तोड़ डालता है और मन का दुख दूर कर देता है, जिसके कारण द्वैत का अकाल पड़ जाता है और सम भावना या ऐक्य का सुकाल होता है, जो ज्ञान मद का आधार ही नष्ट कर डालता है, प्रबल मोह को निगल जाता है और द्वैत का यह भाव कहीं नहीं रहने देता कि यह मैं हूँ और वह दूसरा या पराया है, जो संसार को समूल उखाड़कर फेंक देता है, संकल्प का कीचड़ धोकर साफ कर देता है और ये वस्तु अर्थात परमात्म तत्व से उसकी भेंट करा देता है, जिसका साधारणतः आंकलन करना भी बहुत ही कठिन होता है, जिसका उदय होते ही
जगत को संचालित करने वाले प्राण पंगुल हो जाते हैं। जिस ज्ञान के प्रकाश से बुद्धि की आंखें खुल जाती हैं और जीव आनंद की राशि पर लौटने लगता है, जो ज्ञान अत्यंत पवित्र है, जिसके कारण दोषों से भरा हुआ मन निर्मल हो जाता है, जिसके योग से आत्मा को लगा हुआ जीव भाव वाला क्षय रोग बिल्कुल अच्छा हो जाता है। यद्यपि उस ज्ञान का निरूपण करना संभव नहीं है, परंतु फिर भी मैं उसका निरूपण करता हूँ। ज्ञान का निरूपण सुनकर बुद्धि से ही उसे समझना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के केवल आँखों से वह कभी दिखलाई ही नहीं पड़ सकता। परंतु जब वह एक बार बुद्धि के द्वारा वह जान लिया जाता है और इस शरीर पर वह अपनी सत्ता चलाने लगता है, तब वह इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में नेत्रों को भी दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार वृक्षों के हरे भरे और तेज युक्त होने से वसंत के आगमन का पता चलता है, उसी प्रकार इंद्रियों की अवस्था देखकर ज्ञान का भी अनुमान किया जा सकता है। वृक्षों की जड़ को पृथ्वी के गर्भ में भी पानी मिल जाता है और तब वह पानी डालियों के पत्तों में भी अपनी झलक दिखलाता है, अथवा पृथ्वी में रहने वाली सुंदर अंकुरों को भी देखने से जानी जाती है, अथवा कुलीन पुरुषों का महत्व उनके आचरण से ही समझ में आता है। जब मनुष्य किसी का आदर सत्कार करने से बहुत अधिक व्यस्त होता है, तब उसकी उसी व्यस्तता से उसका स्नेह प्रकट होता है, अथवा शांत और भव्य आकृति से मनुष्य के पुण्यशील होने का पता चलता है, अथवा जब कपूर कदली में कपूर भर जाता है, तब चारों ओर फैलने वाली सुगंध से ही इस बात का पता चल जाता है कि उसमें कपूर भर गया है, अथवा कांच की कंदील में रखे हुए दीपक का प्रकाश चारों ओर बाहर फैल जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान आकर उपस्थित होता है, तब बाहर भी उसके बहुत से चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। अब मैं वही लक्षण तुमको बतलाता हूँ, जिसे किसी लौकिक विषय में पूरी तरह से रंगा जाना अच्छा नहीं लगता। लोगों में अपने बड़प्पन के साथ मिलना जिसे संकट के समान जान पड़ता है, जो अपने गुणों की स्तुति या प्रशंसा होने पर, अपने सम्मान का आयोजन होने पर, अथवा विशेष योग्यता को अपने साथ संबद्ध होते देखकर उसी प्रकार घबराता है, जिस प्रकार किसी व्याध के हाथ में पड़ने पर हिरन घबराता और व्याकुल होता है, अथवा कोई तैरने वाला किसी भंवर में पड़ने पर व्याकुल होता है। हे अर्जुन, जिसे लोगों के द्वारा किया जाने वाला अपना सम्मान संकट के समय कष्टदायक जान पड़ता है, जो लौकिक महत्व को अपने साथ स्पर्श भी नहीं होने देता, जो अपना सम्मान अपनी आँखों से नहीं देख सकता, जो अपनी लौकिक कीर्ति नहीं सुन सकता, जिसे यह भी सहन नहीं होता कि लोगों को मेरा स्मरण हो और वे मेरी चर्चा करें, फिर आदर सत्कार की तो भला बात ही क्या है, जिसे उस समय अपनी मृत्यु ही सामने दिखाई पड़ती है, जिस समय लोग उसे नमस्कार करते हैं, जो बृहस्पति के समान ज्ञानवान होने पर भी अपने महत्व के भय से पागलों के समान हो जाता है, जो लौकिक प्रसिद्धि से घबराता है, जो शास्त्रों के संबंध में बकवाद करना छोड़कर चुपचाप एकांत में पड़ा रहना पसंद करता है, जो हृदय से यह चाहता है कि संसार मेरा अपमान और उपेक्षा करे और मेरे सगे संबंधी मेरी ओर आंख उठाकर देखे भी नहीं, जो अपना आचरण प्राय ऐसा ही रखता है कि उसमें हीनता और तुच्छता ही शोभा दे और अंगों पर हीनता जिसकी केवल वायु के साथ ही पटती है, जिसे आकाश के साथ बातें करना ही अच्छा लगता है और वृक्ष ही जिसे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हे अर्जुन, जिस पुरुष में तुम्हें ये सब लक्षण दिखाई पड़े, उसके संबंध में यह समझ लो कि वह ज्ञान में तल्लीन हो गया है। इन्हीं लक्षणों से यह जानना चाहिए कि किसी पुरुष में अमानित्व है या नहीं,
अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि अदम्भित्व की पहचान किस प्रकार की जानी चाहिए। अदम्भित्व की भी ऊपर बतलाए हुए प्रकार का ही होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार लोभी पुरुष प्राण जाने पर भी यह नहीं बतलाता कि मैंने अपने द्रव्य का संग्रह कहाँ छिपा कर रखा है, उसी प्रकार जिसमें अदम्भित्व होता है उसमें दंभ का अभाव होता है। वह प्राणों पर संकट आने पर भी कभी यह नहीं बतलाता कि मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार दुष्ट गौ स्तन में आया हुआ दूध भी चुरा लेती है अथवा वैश्या अपनी उतरती हुई उम्र छिपाती है, जंगल में रास्ता भूल जाने वाला संपन्न व्यक्ति जिस प्रकार किसी पर अपनी संपन्नता प्रकट नहीं होने देता, कुलीन स्त्री जिस प्रकार अपने सब अंग खूब अच्छी तरह छिपाए रखती है, अथवा खेतीहर जिस प्रकार जमीन में बोए हुए अपने बीज मिट्टी के नीचे अच्छी तरह छिपा देता है, उसी प्रकार जो अपने दान आदि पुण्य कर्म सदा गुप्त रखता है, जो शरीर के दिखावटी चोंचले नहीं करता, जो लोगों को प्रसन्न करने के झगड़े में नहीं पड़ता और अपने धार्मिक कृत्यों की चर्चा नहीं छेड़ता, जो अपने किए हुए उपकारों का कभी मुंह से उच्चारण भी नहीं करता, जो अपनी सीखी हुई विद्या लोगों को दिखाता नहीं फिरता और अपना संपादित किया हुआ ज्ञान लौकिक कीर्ति के लिए नहीं बेचता, जो शारीरिक विषयों का उपभोग करने के लिए कानी कौड़ी भी खर्च नहीं करता, परंतु धार्मिक कृत्यों के लिए अपना सारा धन व्यय करने में भी जो आगा पीछा नहीं करता, जिसके घर में तो प्रत्येक बात में दृढ़ता दिखाई दे और शरीर बिल्कुल दुर्बल और दीनहीन दिखाई पड़े, परंतु जो दान देने में स्वयं कल्पतरु के साथ भी प्रतिज्ञापूर्वक स्पर्धा करता हो। तात्पर्य यह है कि जो अपने धार्मिक कृत्यों में बहुत चतुर हो, दान के समय अत्यंत उदार हो और अध्यात्म चर्चा में प्रवीण हो, परंतु और सब विषयों में पागल सा दिखाई दे, उसी को दंभहीन समझना चाहिए। केले का तना हल्का और अंदर से पोला जान पड़ता है, परंतु रस से भरे हुए बड़े बड़े फल उसी में लगते हैं। बादल इतने पतले और हल्के होते हैं कि जरा सी हवा के झोंके से उड़ जाते हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं बादलों में से जल की बड़ी बड़ी धाराएं बरसती हैं। इसी प्रकार वह परम साधना का मार्ग तो पूरी तरह से जानता है, परंतु मौखिक बातों में बिल्कुल दीनहीन दिखाई पड़ता है। हे अर्जुन, जिसमें ये सब लक्षण अच्छी तरह दिखाई पड़ें, उसके संबंध में समझना चाहिए कि ज्ञान उसकी मुट्ठी में आ गया है। यह अदम्भित्व का वर्णन हुआ। अब यह सुनो कि अहिंसा किसे कहते हैं। पहले यह बात समझ रखो कि अहिंसा की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है। सब लोग अपने अपने मत के अनुसार उसका वर्णन करते हैं, परंतु उन वर्णनों में इतनी विक्षिप्तता है कि मानो किसी वृक्ष की शाखाएं काटकर उसके तने के चारों ओर बांध दी गई हों, अथवा हाथ तोड़कर उसका मांस पकाया गया हो और फिर उसी से अपनी भूख शांत की गई हो, अथवा देव मंदिर तोड़कर देवताओं के बैठने के लिए मिट्टी का चबूतरा बनाया गया हो। इसी प्रकार पूर्व मीमांसा में कुछ इस तरह का विलक्षण निर्णय किया गया है कि हिंसा करके अहिंसा का साधन करना चाहिए। उनका मत है कि जिस समय अवर्षा का संकट सामने हो और वह संकट सारे संसार में फैलता हुआ दिखाई पड़े, तो वर्षा कराने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, परंतु उन यज्ञों में स्पष्ट रूप से पशुओं की हिंसा होती है। फिर वहाँ अहिंसा का प्रवेश कैसे हो सकता है? शुद्ध हिंसा के बीज बोकर अहिंसा की फसल कैसे काटी जा सकती है? परंतु इन याज्ञिकों का साहस भी कुछ विलक्षण ही है। और हे अर्जुन, जिसे आयुर्वेद कहते हैं वह भी इसी मार्ग से चलता है। उसका सिद्धांत ही यह है कि एक जीव के प्राण बचाने के लिए एक दूसरे जीव का घात करना चाहिए। अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित और रोगों में पड़कर लौटने वाले जीवों को देखकर उनकी हिंसा का निवारण करने के लिए
रोग की चिकित्सा करना तो ठीक है, परंतु वह चिकित्सा करने के लिए पहले तो किसी वनस्पति का कंद खोदा जाए और दूसरी किसी वनस्पति के पत्ते जड़ समेत उखाड़े जाएं, किसी वनस्पति को बीच में से ही तोड़ लिया जाए और किसी वृक्ष की छाल छील ली जाए और कुछ वनस्पतियों के कोमल अंकुरों को बर्तन में उबाला जाए, तब कहीं जाकर लोगों की चिकित्सा होती है। जो वृक्ष जन्म से ही कभी किसी के साथ वैर नहीं करते, उनका रस निकालने के लिए उनके सर्वांग में चीरे लगाए जाते हैं। और हे अर्जुन, इस प्रकार वृक्षों के प्राण लेकर रोगियों को रोगों से मुक्त किया जाता है और जंगमों अर्थात सजीव प्राणियों को भी चीर कर उनके शरीर में से पित्त आदि पदार्थ निकालकर और उन्हीं से औषध प्रस्तुत करके कुछ रोगियों के जाते हुए प्राण बचाए जाते हैं। रहने के लिए बने हुए पक्के मकान तोड़कर उनके मसाले से मंदिर बनाना, रोजगार में गरीबों को लूटकर अन्न सत्र चलाना, सिर ढककर घुटने नंगे करना, घर तोड़कर मंडप बनाना, कपड़े जलाकर उसकी आग सेकना अथवा हाथी को नहलाना अथवा बैल बेचकर मकान बनाना अथवा तोते को उड़ाकर पिंजरा बनाना आदि आदि काम है या दिल लगी। इन सब बातों को देखकर कोई कहाँ तक न हंसे। कुछ लोग पानी छानकर पीते हैं और इसे पुण्य कर्म का मार्ग कहते हैं, परंतु पानी को छानने के फेर में ही बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है। कुछ लोग हिंसा के भय से अन्न का एक कण भी नहीं खाते, परंतु भूखे रहने के कारण उनके प्राण छटपटाते रहते हैं। यह भी हिंसा ही है। इसीलिए भाई अर्जुन, कर्म कांड का जो यह सिद्धांत है कि हिंसा ही अहिंसा है, सो वह सिद्धांत इसी प्रकार का है। पहले जब हमने इस अहिंसा का नाम लिया था, तभी यह सहज स्फूर्ति हुई थी कि इस मत का स्वरूप स्पष्ट कर दें। उस समय ऐसा जान पड़ा कि यह मत भी सहज में ध्यान में आ गया है, फिर उसका स्पष्टीकरण क्यों छोड़ दिया जाए। यही समझकर हमने ये सब बातें कही हैं और हमारा अभिप्राय यह है कि तुम भी उसी दृष्टि से यह बात समझ लो। इसके सिवा हे अर्जुन, ऊपर कही हुई बातों का अहिंसा के विषय के साथ मुख्य रूप से संबंध है। यदि यह बात न होती तो हम इस टेढ़े तिरछे रास्ते पर चलकर इस विषय का व्यर्थ इतना विस्तार क्यों करते। और हे अर्जुन, एक बात यह भी है कि अपने मत को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए सामने आए हुए दूसरे मतों का उचित रूप से विवेचन करना भी आवश्यक होता है। इसलिए अब जो निरूपण किया है वह इसी कारण से किया है। अब इसके उपरांत मैं स्वयं अपने मत का प्रतिपादन करूँगा। जिस अहिंसा का बाना धारण करने पर अंतर का ज्ञान व्यक्त होता है, उस अहिंसा का स्वरूप अब स्पष्ट किया जाएगा। परंतु इस बात का पता आचरण से ही चलता है कि किसी में अहिंसा भाव पूर्ण रूप से आया है या नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने का कस आता है, उसी प्रकार जब ज्ञान का मन के साथ मेल होता है, तब तुरंत ही मन में अहिंसा का उदय होता है। अब सुनो कि अहिंसा का यह उदय किस प्रकार होता है। तरंगों को बिना तोड़े, पानी को बिना हिलाए डुलाए, वेग सहित परंतु फिर भी बिल्कुल हल्के पैरों से केवल आमिष अर्थात मछली की ओर ध्यान रखकर, जिस प्रकार बगुला बहुत ही सावधानी से पानी में पैर रखता है अथवा भ्रमर इस डर से कमल पर बहुत ही धीरे से पैर रखता है कि कहीं उसके अंदर का पराग टूट ना जाए, उसी प्रकार अपने मन में यह समझना कि प्रत्येक परमाणु के साथ बहुत ही छोटे छोटे जीव लगे रहते हैं और इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे पैर रखना अहिंसा का लक्षण है। ऐसा मनुष्य जिस मार्ग से चलता है वह मार्ग कृपा से पूर्ण हो जाता है और वह जिस दिशा में देखता है उस दिशा को दया और प्रेम से भर देता है। दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए सदा अपना जीवन अर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहता है। हे अर्जुन, ऐसे पुरुष के ध्यान पूर्वक चलने का किसी प्रकार के शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता और उसके लिए कोई नाप पूरी नहीं हो सकती। प्रेम से भरकर बिल्ली
जब अपने बच्चों को अपने मुंह में पकड़ती हैं उस समय वे अपने दांतों की नोकों को जितना हल्का रखती होगी, अथवा प्रेम पूर्ण माता जब अपने बच्चों की प्रतीक्षा करती है उस समय उसकी दृष्टि में जितनी अधिक कोमलता आ जाती है, अथवा कमल के पत्ते हिलनाने से उसकी हवा आँखों को जितनी कोमल लगती है उतनी ही कोमलता से उसके पैर भी ज़मीन पर पड़ते हैं। वे पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ रहने वाले जीवों को भी सुख ही होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार धीरे धीरे पैर रखने के समय यदि उसे रास्ते में कहीं कीड़ा मकोड़ा दिखाई पड़ता है तो वह धीरे से पीछे हट जाता है। वह पैर मानो यह कहता है कि यदि मैं जोर से चलूँगा तो स्वामी की आत्म समाधि टूट जाएगी और उनकी स्थिर प्रकृति को आघात लगेगा। इसी चिंता से वह पैर पीछे हट जाता है, परंतु वह किसी जीव को दबा नहीं देता। जहाँ इतना अधिक ध्यान हो कि मनुष्य तृण को भी जीव समझे और इसीलिए उसे अपने पैरों से ना दबने दे, वहाँ लापरवाही से पैर रखने का कोई जिक्र हो ही नहीं सकता।